त्योहारी सीजन शुरू होते ही सबसे पहला सवाल होता है कि आखिर बाजारों में इस साल नया क्या है। तो आज हम आपको वो हर एक चीज बताएंगे जो इस बार की होली में आपके काम आने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NH 24/7। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी और हमारे इस खास कार्यक्रम मार्केट हलचल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। आज हम किसी दुकान नहीं पहुंचे हैं, आज हम पहुंच चुके हैं राजधानी रायपुर के गोल बाजार में ही, जहां हम आपको बताएंगे कि इस होली आपके लिए रायपुर में क्या कुछ खास आया है। क्योंकि बाजार तो लगकर सज चुके हैं और बाजारों में तैयारियां जो हैं वो भी पूरी हो चुकी हैं, ताकि आपकी और हमारी होली इस बार काफी खास हो सके। तो होली पर इस बार क्या नया आया है, क्या खास है, किस तरीके की पिचकारियां हैं और कैसे आपकी होली या खुशियों वाली होने वाली है, इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। तो आइए चलिए देखते हैं कि बाजारों में इस बार क्या कुछ खास है। होली का समय आने के बाद सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट तो बच्चों के अंदर रहती है कि आखिर इस बार की होली में वो क्या कुछ खास लेने वाले हैं और क्या नया उनके लिए आए हुए। तो सबसे पहले तो आप बाजारों की तस्वीर देख लीजिए कि इस बार राजधानी रायपुर के बाजार जो हैं वो होली के लिए तो पूरी तरीके से प्रिपेयर है और काफी कुछ खास जो है इस बार होली के त्योहार में देखने के लिए मिलेगा। कई तरीके की पिचकारियां, कई अलग अलग जो रंग हैं वो सब जो है इस बार बाजार में आ चुके हैं। लोगों के साथ जो दुकानदार हैं वो भी इस बार की होली के लिए जो है वो तैयार हैं। तो हम सबसे पहले तो बातचीत करेंगे यही दुकानदारों से ही कि क्या कुछ जो है इस बार नया आया हुआ है। सर, इस बार की होली पे क्या खास आया है, क्या नया आया हुआ है? इस समय बताया है हनुमान जी का और परशुराम का परसा आया हुआ है, पुष्कर राज की पिचकारी आई है और गन आई है बड़ी इंग्लैंड से। सर, रंगों में क्या खास है? क्योंकि आपके सामने भी हम देख रहे हैं बहुत कुछ में 500% एक नंबर रंग रहता है और उससे खराबी नहीं होती है। डुप्लीकेट रंग लेने से मुंह खराब होता है। और गुलाल रहती है एक नंबर गणेशा की और हर्बल की। अगर आप ये उपयोग करोगे तो आपको स्वस्थ रहोगे और बाकी रंग अगर हल्का उपयोग करोगे तो आप बीमार पड़ोगे। तो पिचकारियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस बार पिचकारियां जो हैं वो कई तरीके की आई हैं। आप सबसे पहले तो कुछ पिचकारियों की यहाँ तस्वीर ही देख लीजिए कि दुकानों में इस बार जो पिचकारियां हैं वो काफी कुछ आकर्षित जो है वो बच्चों को करने के लिए, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं वही पिचकारियों से खेलते हैं और ये जो कार्टून्स वाली पिचकारियां हैं वो बच्चों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट अपनी तरफ करने वाली है। उसके साथ साथ जो है वो गन्स वाली पिचकारियां भी जो है वो बाजारों में आई है। एक नहीं, दो नहीं, अनेकों डिजाइन, अनेकों वेराइटी जो है वो आई हुई है। सर, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो बैग्स वाली पिचकारियां हैं ये काफी सारी डिजाइन और वैरायटी में आई हुई हैं। सबसे ज्यादा क्या लोग पसंद करते हैं? इस पे सबसे ज्यादा स्पाइडरमैन, भीम, मोटू पतलू, हेल्स, इस टाइप का जो आता है सदाबहार चीज। मतलब ये जो बच्चे लोग हैं वो ज्यादा इंटरेस्टेड रहते होंगे, क्योंकि ये सारे बैग वाली जो पिचकारी बच्चे ही अपनी पीठ पे टांग टांग के। जी, बच्चों के लिए ही है, त्योहार तो बच्चों का ही है इसलिए। सर, यहाँ पे गदा वाली पिचकारी भी इस बार कुछ अलग से आई हुई है, क्योंकि गदा ऐसा चीज जो है वो नहीं देखने के लिए। जी, गदा है, त्रिशूल है, फरसा है, ये सब नई वैरायटी आई है मैम अभी। अब गदा हो जाए, त्रिशूल हो जाए, फरसा हो जाए, ये जो है वो आप अपनी तस्वीरों में ही देख रहे होंगे कि इस बार जो है वो नया आया हुआ है। ऐसी कुछ चीज जो है वो आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी, आपको वो सिर्फ रायपुर में ही देखने के लिए मिलेगी। सर, अगर हम दामों की बात करें तो दाम किस तरीके? दाम में एवरेज है, कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है। 200, 250, 300 तक के अच्छा शूटर गन ये सब आ जाती है। नॉर्मल जाएंगे तो 40, 50, 60 में भी वैरायटी है और छोटे बच्चों के लिए 20 में भी रेंज स्टार्ट है। उतना मतलब 20 रुपए से शुरू होके 200, 250, 300 रुपए तक की जो है वो पिचकारियां मिल रही हैं। सर, ये सारी जो पिचकारियां हैं क्या ये एक साल के इस्तेमाल के लिए है, मतलब जल्दी टूट जाएंगी, या अगर कोई अच्छे से इस्तेमाल करे तो 2 साल 3 साल भी यूज कर सकता है? एक्चुअली मैम क्वालिटी वाला माल है, अगर मेंटेन करके रखेंगे तो 2 साल 3 साल यूज हो सकती है, हल्का माल नहीं है। तो देखा आपने कि इस बार जो पिचकारियां बाजार में आई हैं वो काफी ज्यादा खास हैं। चाहे वो हम बात कर ले गधे के शेप की पिचकारी, या फिर हम फरसे की या त्रिशूल की पिचकारियां हो जाए, और उसके बाद तो जो बैग वाली पिचकारियां होती हैं जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे आपकी गली मोहल्लों में रंग भर के अपनी पीठ पे जो पानी के साथ घूमते हैं, वो बैग वाली पिचकारियां भी इस बार काफी ज्यादा आकर्षण का केंद्र जो है वो बनी हुई है। अब फरसे वाली पिचकारी की मैंने आपसे बात की थी, तो ये आप देख सकते हैं कि पुष्पराज वाली
जो फोटो के साथ पिचकारी है वो भी आई हुई है, फरसे के साथ, कुल्हाड़ी के साथ जो है वो आई है। सर आपके हाथ में जो है वो पुष्पराज की कुल्हाड़ी वाली पिचकारी, ये बहुत डिमांड है, बहुत चल रही है, मैं झुकूंगा नहीं। मतलब हाँ, पुष्पराज के साथ जो पिचकारी है वो भी इस बार झुकने नहीं वाली है। और पिचकारी की भी आपने तस्वीर देखी कि किस तरीके से इस बार जो पिचकारियां हैं वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, बच्चों को काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इस बार जो बाजार है वो आपके लिए काफी कुछ अलग अलग और नया वैरायटी का माल जो है, मटेरियल जो है वो लेकर आए हुए हैं। होली के इस मौके पर सिर्फ प्लास्टिक की पिचकारियां बाजारों में देखने के लिए नहीं मिलती हैं, बल्कि ऐसी भी चीजें हैं जो आप शायद अपनी आंखों से देखकर यकीन नहीं कर पाएंगे। तो मैं बात करने जा रही हूँ चांदी की पिचकारी और बाल्टी के बारे में, जो देखने में तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। और सबसे पहले तो आप तस्वीर ही देख लीजिए कि आखिर चांदी की बाल्टी और चांदी की पिचकारी होती कैसी है, दिख कैसी रही है। और इस बार के रायपुर के बाजारों में होली के मौके पर ये जो चांदी की पिचकारी है ये आई हुई है आम जनता के लिए। सर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि चांदी की पिचकारी जो है वो यहाँ बिक रही है, उसके साथ बाल्टी जो है वो भी आप बेच रहे हैं, तो लोग पसंद करते हैं, खरीदते हैं? जी बिल्कुल। हमारे यहाँ सदर बाजार में ओम ज्वेलर्स में चांदी की बाल्टी और पिचकारी मिलती है हर बार। कान्हा जी को स्पेशली लोग चढ़ाने के लिए लेके जाते हैं। और एक छोटी वाली जो रेंज की है वो 15,000 समथिंग के रेंज की है, और जो बड़ी वाली बाल्टी के साथ पिचकारी है वो 30,000 समथिंग के रेंज की है। और अभी पहले से सिल्वर का रेट कम हुआ है तो लोग आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, ले रहे हैं। अच्छा, अभी बीच में जैसे चांदी के दाम जो है वो काफी ज्यादा बढ़े थे, तो क्या उस वक्त भी ये चांदी की बाल्टियां, पिचकारियां ये सब बिक रही थी बाजारों में, कि होली का त्योहार है सिर्फ होली के लिए ही ये बाजार में आई? ये होली में ही बिकती है हर साल, और अभी रेट कम हुआ है तो लोग ले रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छा, और किस तरीके से डिमांड कैसी रहती है, मतलब लोग कैसा पसंद करते हैं? जनरली सभी लोग लेते हैं जो पूजा पाठ करते हैं। हर बार कान्हा जी का विशेष लगाव रहता है जिनका, वो हर बार आते हैं कस्टमर, और बाल्टी और पिचकारी दोनों लेके जाते हैं। तो देखा आपने कि ये जो पिचकारी है, जो चांदी की पिचकारी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये बकायदा सक्शन वाली है, कि अगर मैं इसे खींचने की भी कोशिश करूं तो बकायदा ये समझ में आ रहा है कि इसमें पानी भी भराएगा, और उसके बाद फिर ये पिचकारी से आप रंग भी फेंक सकते हैं, रंग भी जो है वो किसी पे डाल सकते हैं। तो ये चांदी की पिचकारी और चांदी की जो बाल्टियां हैं खासकर कान्हा जी के लिए और भगवान के लिए जो है वो लोग खरीद के जाते हैं। और होली सिर्फ आम लोगों के बीच में नहीं, भगवान के साथ मनाने के लिए भी ये चांदी की पिचकारियां और बाल्टियों का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादा चिंता हमें स्किन केयर के साथ साथ हमारे बालों की भी होती है, और जब बालों को होली के समय में बचाना हो तो टोपी से ज्यादा अच्छी चीज और क्या ही हो सकती है। तो भाई बाजार में जो टोपियां हैं वो तो काफी वैरायटी की आई हुई है, और आप सबसे पहले तो तस्वीरें ही देखिए कि किस तरीके से इस बार की जो टोपियां हैं वो काफी ऑप्शंस में आई हुई है, काफी वैरायटी में आई हुई है, कि इस बार बिल्कुल भी आपके बाल जो हैं वो खराब नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए कि बच्चों के लिए हो जाए या फिर बड़ों के लिए हो जाए, थोड़ी सी विग वाली टोपियां हो जाए, नकली बालों वाली टोपियां हो जाए, या फिर जो अलग अलग वैरायटी होती है थोड़ी आपको अट्रैक्ट करने के लिए, सारे जो इंतजाम है वो किए गए हैं। तो यहाँ पे जो दुकानदार हैं एक बार हम फिर उन्हीं के पास आएंगे और जानेंगे कि इस बार कलर्स के साथ टोपियों का जो बाजार है वो कैसा चल रहा है। सर सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि आपके पास बहुत सारी वैरायटी की जो टोपियां हैं वो रखी हुई हैं। सबसे पहले तो क्या क्या इन्हें कहते हैं, कौन सी वैरायटी है? ये टोपियों की वैरायटी है, नई नई टाइप की। इस टाइम अच्छी किस्म की वैरायटी आई हुई है, कुछ पुराने, कुछ नए ढंग से, कुछ मॉडर्न तरीके से, कुछ डिजाइनें बनी हुई है। जैसे ये डिजाइनें हैं, कुछ ये एक स्क्वायरो वाला है, एक ये है, लेडीज में, जेंट्स में, सब अलग अलग, बच्चों के लिए अलग अलग वैरायटी आई हुई है। बहुत सारी वैरायटी नई नई इस टाइम आई हुई है, तो लोग एंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं विग वाली जो टोपियां हैं वो भी रखी हुई हैं, अलग अलग जो विग्स लगाते हैं, जो बच्चे लोग खासकर इस चीज में ज्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं, तो उनके लिए भी काफी ज्यादा आपने वैरायटी जो है वो रख रखी है, चाहे लड़के हो जाए चाहे लड़कियां हो जाए। सर इनके दाम क्या होंगे? दाम बहुत ज्यादा नहीं है इस टाइम, मंदी को, व्यापार की स्थिति को देखते हुए बहुत ज्यादा अब दाम नहीं रखे हुए हैं। और मध्यम, जैसी जैसी वैरायटी है वैसे वैसे उसके रेट है, तो कोई बहुत विशेष दाम नहीं है, महंगे नहीं है ज्यादा। और मीडियम रेट के, अलग अलग टाइप के, अलग अलग रेट के वैरायटी रखी हुई है। हम यहाँ आपके पीछे देख रहे हैं कि टोपियों के साथ साथ जो है वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी रखे हुए हैं, चाहे वो हम बिगुल देख लें या फिर जो छोटे छोटे वाले ड्रम्स वाले बजाने के लिए आते हैं स्टिक्स, वो सारी रखी हुई हैं। तो इनके कैसे दाम है, इनकी मार्केट कैसी चल रही? मार्केट ये होली जो है बगैर आवाज के, बगैर बिगुल के, बगैर बाजे के
होती मनती नहीं है। जब तक हो हल्ला ना हो तो होली नहीं होती। तो हो हल्ला करने के लिए अपने अपने तरीके से बच्चे और बड़े सब अपने बिगुल बजाते हैं, तो एंजॉय करते हैं अपनी होली का। मतलब बिना शोर के होली तो वो हो नहीं सकती। अब इसलिए शोर मचाने के लिए आप और हम सभी तैयार हो चुके हैं और इस बार के जो बाजार हैं उनमें ढेरों ऑप्शन जो है वो आए हुए हैं। चाहे हम टोपियों की बात कर ले, जो कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इस बार अलग अलग वैरायटी की विग्स वाली जो टोपियां हैं वो आई हुई हैं, या फिर हम बात कर लें इस बार पिचकारियों की, ऑप्शंस तो कई आए हुए हैं। तो शोर मचाने के लिए हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हैं और राजधानी रायपुर के बाजार भी पूरी तरीके से तैयार है। जहां एक तरफ होली का त्योहार दुश्मन को भी दोस्त बनाने का त्योहार है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में सालों से एक परंपरा चलती आ रही है जहां पर बताशों की माला को अपने दोस्त के गले में पहनाकर होली की बधाई दी जाती है। तो आप सबसे पहले तो बताशों की माला की तस्वीर देख लीजिए कि किस तरीके से शक्कर के जो बताशे हैं उन्हें बनाकर धागे को भी शक्कर में डुबोकर उसकी माला जो है वो बनाई गई है। 1 2 3 4 नहीं, हजारों की संख्या में जो बताशों की माला है वो बनाई जाती है और छत्तीसगढ़ में ये परंपरा जो है वो सालों से चली आ रही है। तो यहाँ पे जो दुकानदार हैं हम उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर इसे बनाया कैसे जाता है, वो कहाँ से लेकर आते हैं और किन कीमतों पे जो है वो बाजारों में बिक रही है। भैया, यहाँ हम देख रहे हैं कि आप जो ये बताशों की माला जो है वो उसकी दुकान पूरी रेडी लगा कर बैठे हुए हैं, किस तरीके से बनाई जाती है या आप कहाँ से लेकर आते हैं? हम यही मार्केट से लेके आए। क्या कीमत पे है? ये 160 रुपए किलो है। अच्छा, लोग लेते हैं क्योंकि आज तो कल तो जमाना जो है वो काफी ज्यादा बदल गया है, तो ऐसे पुरानी जो परंपराएं हैं उसे लोग इतना ज्यादा मानते नहीं है, ना उसको फॉलो करते हैं, तो लोग इन बताशों को खरीदते हैं, मालाओं को लेते हैं। खरीदते हैं, पहनाते हैं गले में, एक दूसरे से मिलते हैं, होली मिलते हैं। आप भी मिलेंगे? हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे। कैसा इसका बाजार कैसा चल रहा है? बाजार कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। तो देखा आपने कि किस तरीके से ये जो होली के दिन बताशों की माला पहनाने का जो सिलसिला है वो सालों से चलता आ रहा है और ऐसे में आज भी लोग हैं जो अपनी पुरानी संस्कृति परंपरा को भूले नहीं है और आज भी बताशों की माला एक दूसरे को पहनाकर एक दूसरे को होली की बधाई देते हैं। अच्छा, वैसे जब दिन भर होली खेल खेल के आप थक जाएंगे तो आपकी पेट पूजा के लिए भी तो कुछ ना कुछ इंतजाम होने चाहिए। तो राजधानी रायपुर के बाजारों में जो ऑथेंटिक छत्तीसगढ़ी खाना होता है, जो व्यंजन होते हैं, जो ऑथेंटिक छत्तीसगढ़ी मिठाइयाँ होती हैं, उनका बाजार भी अलग से लगकर सजा हुआ है। आप मेरे सामने तो फिर सबसे पहले तस्वीरें ही देख लीजिए कि चाहे हम मावे वाली गुजिया की बात कर ले या फिर हम बेसन के गुड़ वाले लड्डुओं की बात कर ले या फिर हम बात कर ले और सलोनियों की या फिर और किसी ऑथेंटिक छत्तीसगढ़ी मिठाई के बारे में बात जो है वो लग चुकी है और बकायदा सब कुछ। पहले से सबसे पहले दुकानदार से ही बात करेंगे कि आखिर बाजार कैसा चल रहा है, क्योंकि बाजार में अभी से ही खरीदने के लिए जो लोग हैं वो एकाएक पहुंच रहे हैं और भीड़ तो अच्छी लगी हुई है। भैया, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो रखी हुई हैं, क्या क्या इनके नाम है, क्या क्या कहते हैं? ये गुजिया, वो चकोली और बालूशाही, सलोनी, अरसा, करी लड्डू, गांठिया, पापड़ी, मसाला सेव, मिक्सचर, पूरा आइटम है। सब कुछ जो है वो लग चुका है। सर, काफी ज्यादा फ्रेश ये दिखने में लग रहे हैं, लेकिन अभी भी होली के लिए 2-3 दिन टाइम है, तो क्या ये सब जो है वो रीस्टॉक हो रहा है? रीस रहेगा 3 तारीख तक बाजार रहता भयानक, इसलिए लगाया जाता है। होली को देखते हुए बहुत सी तैयारियां हैं। ये होली का त्योहार है, ये मीठे से बढ़कर इसमें नमकीन पसंद किया जाता है। नमकीन की बिक्री बढ़ जाती है। जिस प्रकार दीपावली और राखी में मीठा ज्यादा बिकता है, इस प्रकार होली में नमकीन की बिक्री बढ़ जाती है और नमकीन को लेकर हमारी तैयारियां बहुत जोरों शोरों पे हैं। हमारे पास 80 प्रकार के नमकीन है और लाइव नमकीन का काउंटर है, गरम नमकीन बना के दिया जाता है, तो विशेष नमकीन का आकर्षण रहेगा। नए नए प्रकार के नमकीन है। इंदौर में जितने नमकीन की वेराइटियां मिलती है वो सारी नमकीन हम यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं लाइव बना करके, तो ये विशेष आकर्षण है। इसके साथ ही गुजिया, अनरसा, खाजा, पीड़िया, करी लड्डू, ये छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का भी मिश्रण हमारे यहाँ रखा गया है। साथ ही पारंपरिक त्योहार है, लोग इष्ट देव को और सभी को हार, शक्कर से बने हार भेंट करते हैं, त्योहार के पारंपरिक माने जाते हैं, वह भी उपलब्ध है हमारे बाजार में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जितने भी छत्तीसगढ़ी आइटम है वो सभी जो हैं वो लग चुके हैं और बकायदा इनकी खुशबू, इनका स्वाद, इनकी तस्वीर जो है वो खुद ऐसी है कि आप जब यहाँ आएंगे तो अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई होली है, खुशियों का त्योहार है, दुश्मन को भी दोस्त बनाने का त्योहार है और इसके साथ ही जो है
वो रंगों का भी जो बाजार है वो लगा हुआ है। और आप रंग भी देख सकते हैं कि छोटे छोटे डिब्बियों में नहीं बिक रहे हैं, रंग जो है वो बकायदा बड़े बड़े झोलों में आए हुए हैं, पन्नियों में आए हुए हैं, जहाँ 10-10, 15-15 किलो के जो पन्नियां हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। और एक रंग नहीं, दो रंग नहीं, चार रंग नहीं, सब कुछ जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। और रंग जो है वो बकायदा केमिकल फ्री है, ताकि वो इन रंगों को खरीदें तो बिल्कुल भी ना आपकी स्किन को कोई एलर्जी हो, इन्फेक्शन हो, ना ही आपकी हेल्थ पर कोई भी असर पड़े। तो तैयारियां तो पूरी हुई हैं और राजधानी वासी जो है वो भी पूरी तरीके से तैयार है, ताकि आप जब यहाँ आएंगे खरीदने के लिए तो आप खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर बकायदा टेस्ट भी कराया जा रहा है कि रंग, सूखा रंग लेके जो है वो पानी मिला के देख रहे हैं। मैम, आप यहाँ पे कलर खरीदने के लिए आई थी, बकायदा पूरा आप चेक करके ले रही? हाँ, चेक करके ले रही हूँ, देख रही हूँ कौन सा कलर अच्छा है, इसीलिए। आप तस्वीर देखिए ही कि रंग जो है वो कैसा आ चुका है। ये कैमरे में आप देख सकते हैं कि तस्वीर जो है वो बकायदा जो चूड़ी कलर है वो पूरा चढ़ गया है कि एक बूंद पानी डालने के बाद पूरा जो हाथ है, हथेली है, वो पूरी रंग से हो गई है। जिनको हाथ पे नहीं लेना है वो कागज पे एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, ताकि अपने घर पे जो रंग लेकर जाएं वो काफी अच्छा और चूड़ीदार कलर लेकर जाए। भैया, यहाँ आप इतने सारे कलर बेच रहे हैं? हम यहाँ पे 1998 से आते हैं और ऐसा कलर बेचा है कि लोगों की तबीयत खुश रही है। हम जब भी दुकान पे बैठ जाते हैं तो हमको ऊपर वाले का शुक्र है, आप लोग की दुआ है, आप लोग ने बहुत कुछ निभाया और बहुत अच्छे से अच्छा माल हम देते हैं। जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है उतना अच्छे से अच्छा देते हैं। यहाँ हम धुरैली तक बैठते हैं, कोई चेहरे पे, बदन पे कोई भी रिएक्शन आती है मेरी जिम्मेदारी। बहुत अच्छे से अच्छा माल बेचते हैं हम। और ये चूड़ी कलर जो होते हैं भैया वो चढ़ जाते हैं तो उतरते नहीं है क्या? उसके लिए भी आप कुछ नुस्खा लेके आए? नहीं नहीं नहीं, क्या होता है कि वो साबुन से, चमड़ी एक ऐसी चीज है, उस पर कुछ भी लगा दीजिए, साबुन लगाइए, सब छूट जाता है जी, कोई रिएक्शन नहीं करता। आपने बाहर जो पोस्टर है वो लगा रखा है कि होली के रंग खुशियों के संग, बकायदा जो है वो आप होली जो है वो इस बार खुशियों वाली मनाने के लिए आए हो? जी हाँ, और आप लोग के साथ में, खुशियों के साथ हमेशा 28 साल से मनाता आया हूँ, तो आज भी मना रहा हूँ। मैं रायपुर से, मान लो बहुत मेरा लगाव है, बहुत ही ज्यादा लगाव है। और मेरे को मान लो मैं बहुत नौजवान, बिल्कुल जवान था जब से यहाँ बैठता हूँ। मेरे को 28 साल हो गया बैठते, 1998 से यहाँ बैठता हूँ मैं, और सब लोगों को अच्छे से अच्छा माल देता हूँ मैं हर तरीके से। तो देखा आपने कि किस तरीके से इस बार के जो बाजार हैं वो सजकर तैयार हुए हैं, ताकि आपकी जो होली है वो खुशियों वाली होली हो सके। हर एक चीज जो है वो बकायदा आपकी मर्जी की, आपकी खुशी की होगी, ताकि इस बार की होली सच में खुशियों वाली होली हो सके और आप और हम सब मिलकर जो है वो इस होली के त्योहार को बहुत धूमधाम से अपने अपनों के साथ मना सके। तो फिलहाल मार्केट हलचल के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात और जानेंगे कि राजधानी रायपुर के बाजारों में क्या कुछ हलचल चल रही है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर।